Assalamu alaikum. Today we are going to learn about networks and communication. This is our chapter number 1. Students learning outcomes. After completing this unit, students will be able to define computer network. Now, components of a network, define a client and a server architecture, explain different types of networks like LAN, WAN and WAN, explain communication devices like dial-up, modem and NIC, explain physical transmission media, twisted pair cable, coaxial cable and fiber optic cable, explain cellular communications, satellite communications, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ब्लूटूथ। ये सारे एरियाज हैं जो हम इस यूनिट में कवर करने जा रहे हैं। यूनिट इंट्रोडक्शन। द एडवांसमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज revolutionized almost every aspect of our life. In earlier days, data was not shared among different computers or devices. Now, data and information is being shared among computers. The sharing of data among computers is referred as data communication. This has increased the use of computers beyond the computer room. Data communication has enabled us to send and receive data and information from one computer to other computers. Sharing of information from one computer to other computer if possible, if these computers are connected or linked with each other as a network. This unit is dedicated to the computer network and data communication. अब पहले पहले हम कंप्यूटर्स और डिवाइसेस में डाटा शेयर नहीं करते थे, लेकिन अब शेयरिंग ऑफ डाटा अमंग कंप्यूटर्स इज रेफर्ड एज डाटा कम्युनिकेशन के हम डिफरेंट कंप्यूटर्स में जो डाटा शेयर करते हैं उसको डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और डाटा कम्युनिकेशन से हम डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेज सकते हैं। तो ये सारा कहलाता है आपका नेटवर्क। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। Computer networks. Most computer systems are now connected together in some way to form what is known as a network. This ranges from a basic school or home network of only a few computers to a large network such as the internet. अब आपके कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं दूसरों से, एक कंप्यूटर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, एक कंप्यूटर के साथ चार चार कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड है। तो इस सारे सिस्टम को हम कहेंगे नेटवर्क। अब ये घर में भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, फैक्ट्रीज कहीं पर भी। और जब एक या चंद कंप्यूटर से एक बड़े नेटवर्क में हम कोई भी चीज़ शेयर करते हैं तो वो होती है थ्रू इंटरनेट। अब व्हाट इज अ नेटवर्क? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम्स लोकेटेड इन अ सेम रूम, building, or at different places. Computer network enables the sharing of information, programs and hardware components. अब देखें कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इंटरकनेक्शन है। किसका? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का, जो एक रूम में भी हो सकते हैं, एक बिल्डिंग में भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे भी हो सकते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क हम सबको इस काबिल करता है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स को शेयर कर सकें। अब अ कंप्यूटर नेटवर्क इन एन office, company, or in a computer lab connects many computers and other devices such as printer with each other using cables. अब ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क है। आपका एक कंप्यूटर है, उसके साथ आपका मॉनिटर आपका है, आपका प्रिंटर, आपकी कोई भी डिवाइस अटैच हो सकती है। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क किसी भी ऑफिस, कंपनी या कंप्यूटर लैब में एक कंप्यूटर से दूसरे बहुत से कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं थ्रू सर्वर्स। और आप एक कंप्यूटर से कमांड देते हैं प्रिंट की, बेशक प्रिंटर किसी एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, आप किसी भी कंप्यूटर से कमांड देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। और हम ये किससे करेंगे? बाय यूजिंग केबल्स। Do you know internet is a worldwide collection of networks which allows a subscriber to send and receive emails, chat or browse the World Wide Web www to get information on different topics. अब इंटरनेट जो है वो बेसिकली एक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है नेटवर्क्स की। किस चीज़ की कलेक्शन है? नेटवर्क्स की, जो एक सब्सक्राइबर को परमिशन देता है कि वो सेंड कर सके, रिसीव कर सके ईमेल, चैट्स और वर्ल्ड वाइड वेब को ब्राउज कर सके फॉर इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। Components of computer network. A computer network consists of following four basic components: sending device, communication devices, receiving devices, transmission
मीडियम। फोर बेसिक कंपोनेंट्स हैं: सेंडिंग, रिसीविंग, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन मीडियम डिवाइसेस। अब यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सेंडिंग कंप्यूटर, वहाँ से आपकी ये सेंडिंग हो रही है मॉडेम आपके कम्युनिकेशन डिवाइस में। ये इनके दरमियान एक वायर है जिसको हम ट्रांसमिशन मीडियम कहेंगे। अब ये दोबारा मॉडेम आपका कंप्यूटर, जहाँ पे आपने जो चीज़ यहाँ से सेंड की वो यहाँ से होते होते इस कंप्यूटर में रिसीव हो जाएगी। तो इट इज़ योर रिसीवर कंप्यूटर, रिसीविंग कंप्यूटर। Sending device, a device which is used to send messages, data, or information to other devices connected to a network is called a sending device. In a computer network, a sending device is usually a computer. कि एक सेंडिंग डिवाइस होती है कंप्यूटर नेटवर्क में जो कनेक्ट करती है डिफरेंट डिवाइसेस को, तो मोस्टली सेंडिंग डिवाइस में एक कंप्यूटर जो है वो यूज होता है। रिसीविंग डिवाइस, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ रिसीविंग डिवाइस रिसीव्स मैसेजेस, data, or information from a sending device. The receiving device could be a computer printer or a storage device. आप कंप्यूटर नेटवर्क में आप रिसीव करते हैं मैसेजेस, डाटा और इन्फॉर्मेशन सेंडिंग डिवाइस से। जैसे कि हमने यहाँ पे इस फिगर में देखा कि यहाँ पे जो चीज़ आप यहाँ से सेंड करेंगे वो रिसीवर में आपके पास रिसीव हो जाएगी। अब ये रिसीविंग डिवाइस जो है वो कंप्यूटर भी हो सकती है, प्रिंटर भी, और कोई भी स्टोरेज डिवाइस भी। Communication devices. Communication devices are used for communication between the computers and other devices. Modem is a popular communication device which is used for internet communication. कि अब आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कंप्यूटर और डिफरेंट डिवाइसेस में वो किसके थ्रू होगी? थ्रू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। और इसमें पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस जो है वो है आपकी मॉडेम। आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस जो सबसे पॉपुलर है वो मॉडेम है जो इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज होगी। ट्रांसमिशन मीडिया, transmission media is the channel or path through which the data or information is transferred from one place to another in a computer network. Networks are connected by wired or wireless transmission medium. कि अब ट्रांसमिशन मीडिया जो वो एक चैनल या पाथ है आपका जो आपके डाटा या इंफॉर्मेशन जो सेंडर से रिसीवर तक लेके जाता है, पहुंचाता है इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क्स उसको ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। और नेटवर्क्स जो कनेक्ट होते हैं आपके वो होते हैं थ्रू वायर्ड आर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। Server and clients. In a computer network, different computers perform different tasks and roles. According to these tasks and roles, computers can be categorized as either clients or servers. अब ये फिगर में आप देखें, दिस इज अ सर्वर और इसके साथ ये सारे क्लाइंट जो है वो कनेक्टेड है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स डिफरेंट टास्क और रोल्स प्ले करते हैं। अब सर्वर, जैसे कि मैंने दरम्यान में बताया कि ये आपका सर्वर है और इसके साथ ये आपके क्लाइंट्स कनेक्टेड है। अब सर्वर क्या है? सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स द होल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ सर्विसेज to the computer or devices connected to the network. These services may include processing data, storing information, controlling and managing network traffic, user authentication, sharing software. कि सर्वर आपका सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। सर्वर आपका क्या है? सबसे पावरफुल कंप्यूटर है जो फैसिलिटेट करता है सारे नेटवर्क को और डिफरेंट वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को और डिवाइस को जो उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। अब इन नेटवर्क्स में जो भी चीज़ कनेक्टेड है वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सर्वर आपको? आपको यूज़र ऑथेंटिकेशन के आपका यूज़र पासवर्ड, प्रोसेसिंग डाटा, आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, आपका सॉफ्टवेयर शेयर करता है दूसरे कंप्यूटर के साथ, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक, ये सब काम है सर्वर का। अब क्लाइंट इज अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कंपेयर टू सर्वर कंप्यूटर। इट रिलाइज ऑन सर्वर फॉर रिसोर्सेज सच एज फाइल्स, डिवाइसेज आर इवन प्रोसेसिंग पावर। अब सर्वर बहुत पावरफुल है और क्लाइंट जो है वो लेस पावरफुल कंप्यूटर है एज कंपेयर टू सर्वर कंप्यूटर। और ये रिलाई करता है सर्वर पे रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि फाइल होगी, आपकी कोई डिवाइस होगी, और इवन प्रोसेसिंग पावर के लिए भी ये क्लाइंट किस पे इनहिसार करेगा, किस पे डिपेंडेड है? सर्वर पे। Types of a computer network. On the basis of geographic distance, computer networks are categorized in following three types: LAN, MAN, and WAN. Local area network, MAN, metropolitan area network, WAN, wide area network. कि geographic distances की बेस पे हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को थ्री कैटेगरीज में, थ्री टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं।
A local area network LAN is a network that is confined to a relatively small area. It is generally limited to a geographic area such as a building or adjacent buildings. LAN is the most common type of network. Local area networks are usually owned by one organization. लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओन करती है इनको, और ये नेटवर्क है जो एक स्मॉल एरिया के लिए, जैसे आप एक बिल्डिंग या किसी दो बिल्डिंग्स के दरमियान कोई नेटवर्क करते हैं तो लेन जो है वो उसकी कॉमन टाइप है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन ही इसको ओन करती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लोकल एरिया नेटवर्क का आपका फाइल सर्वर है, उसके साथ ये आपके क्लाइंट्स, आपका स्विच ट्रांसमिशन मीडियम, आपका प्रिंट सर्वर, ये सारा आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन या एक से दो बिल्डिंग्स के अंदर अंदर आप इस लोकल एरिया नेटवर्क को अप्लाई कर सकते हो। एडवांटेजेस ऑफ LAN: computers can share peripheral devices like printers, storage devices, scanning devices, CD-ROM, etc. User can save their work centrally on the network server. Users can communicate with each other and transfer data between computers very easily. Application packages such as a word processor, spreadsheet, etc. in the server computer can be shared by all users. अब इसमें एक तो आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस शेयर होंगी, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, स्टोरेज डिवाइस होगी, स्कैनिंग डिवाइस और सीडी रोम। लेन में आपकी ये एडवांटेजेस है, ये इसके बेनिफिट्स हैं, ये इसके फ़ायदे हैं। अब यूज़र जो है किसी भी एक सेंट्रली नेटवर्क सर्वर के ऊपर अपना काम सेव करेगा, फिर वो कम्युनिकेट करेगा ईच अदर और ट्रांसफ़र डाटा करेगा बिटवीन कंप्यूटर्स, और ये बहुत आसान होगा। और एप्लीकेशन पैकेज जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट इन द सर्वर कैन बी शेयर बाय और यूज़र के एक कंप्यूटर पे भी एक आपके सर्वर पे है तो वो जितने भी लोग उस नेटवर्क में उन कंप्यूटर्स को क्लाइंट्स को यूज़ करें वो सारे इसको यूज़ कर सकेंगे। Disadvantages of LAN: special security measures are needed to stop unauthorized users. LANs needs to be maintained by skilled personnel. अब इसके डिसएडवांटेजेस, ये इसके जो नुकसानात हैं वो ये है कि इसके लिए हमें स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स करने होंगे क्योंकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र इसको यूज़ कर सकता है, और दूसरा कि इसके लिए हमें स्किल्ड पर्सन्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। Metropolitan area network MAN: a large computer network which extends to a city or to a metropolitan region is termed as metropolitan area network MAN. A MAN connects two or more lanes to form a network spread over the whole city. अब लेन क्या था, एक बिल्डिंग या दो बिल्डिंग या एक ऑर्गेनाइजेशन। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क या मेन जो है वो आपके एक सिटी या मेट्रोपॉलिटन जो रीजन है उसमें ये एक बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, इसको आप मैन भी कहते हैं और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। ये टू और मोर देन टू लेन्स जो होती हैं उनसे एक बड़ा नेटवर्क बनता है जो कि पूरी सिटी में फैलता है। A metropolitan area network, a large computer network which extends to a city or to a metropolitan region is termed as metropolitan area network MAN. A MAN connects two or more lines to form a network spread over the whole city. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, केबल टेलीविजन नेटवर्क इन अ सिटी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मैन। अब हम आगे पिक्चर देखेंगे विच शोज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्टिंग सब ऑफिस एंड होम यूजर्स टू द हेड ऑफिस। की केबल टेलीविजन नेटवर्क इसकी मैन की एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्कूल है या कोई डिफरेंट ऑफिस हैं तो वो एक हेड ऑफिस के साथ मैन के साथ कनेक्ट होंगे। अब देखिए आपका हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस है सब ऑफिस 1, सब ऑफिस 2, ये आपका मेन नेटवर्क है, ये भी आपका मेन नेटवर्क है। फिर सब ऑफिस 3, होम यूज़र 1, होम यूज़र 2, होम यूज़र 3। तो ये तकरीबन आपके पूरे सिटी में ये फैल जाता है आपका मेन नेटवर्क। एडवांटेजेस ऑफ मैन: इट इज़ बिगर देन लैन, इट ट्रांसफर डाटा एट हाई स्पीड। ये एक तो बिगेस्ट देन लेन है कि ये लेन लोकल नेटवर्क से बड़ा है, और दूसरा ये हाई स्पीड पे ट्रांसफ़र कर देता है डाटा। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन: इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। और इसके नुकसानात क्या हैं, ये एक तो ये बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और दूसरा इसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये पूरी सिटी में फैला होता है। अब वाइड एरिया नेटवर्क वैन: वाइड एरिया नेटवर्क इज अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ लार्ज geographic area such as a state, province, country, or the whole world. WANs often connect multiple smaller networks. Many large organizations develop their own private WANs. An example of WAN is Internet
एंड आगे जो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी फिगर 1.6 शोज अ वैन। ये आपका वैन जो है लो वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपका एक लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि एक जोग्राफिक बड़े जोग्राफिक एरिया को कवर करता है। अब इसमें जैसे आपका स्टेट है, प्रोविंस है, कंट्री या पूरी दुनिया को भी ये कवर कर सकता है। और ये मोस्टली स्मॉलर नेटवर्क्स को मल्टीप्लाई करके मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करके ये बनता है। वैन जो है मोस्टली स्मॉलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करके बनता है। और अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने प्राइवेट वैन्स भी या वाइड एरिया नेटवर्क भी डेवलप करती हैं। अब ये फिगर है आपकी, ये आपकी वैन की। यहाँ पे आपके सर्वर कंप्यूटर्स हैं, ये आपके सर्वर कंप्यूटर्स, ये आपके सर्वर कंप्यूटर, ये आपकी सेटेलाइट, ये सारी ये आपके वैन नेटवर्क्स। ये देखें आप सेटेलाइट के साथ कनेक्ट होते हैं। ये आपके फुल एरिया पूरी दुनिया में भी आपका ये नेटवर्क वैन वाइड नेटवर्क फैल सकता है। Advantages of WAN in WAN the users at different locations are connected to a central server. It is used to monitor distant locations and offices. अब WAN क्या है कि ये डिफरेंट लोकेशंस पे एक सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। ये इसका एडवांटेज है, इसका बेनिफिट है। और दूसरा, ये डिस्टेंट लोकेशंस एंड ऑफिसेज को मॉनिटर भी कर सकता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इन WAN सिक्योरिटी इज अ बिग इशू। सेटिंग अप अ नेटवर्क कैन बी एन एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग WAN इज अ डिफिकल्ट टास्क। अब WAN में एक तो आपका सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड टास्क है हो सकता है आप अगर जब इसको सेटअप करते हैं इस नेटवर्क को। और इसकी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग, ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। और ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायल अप मॉडेम, network interface card, NIC. Dial-up modem. A dial-up modem modulator or demodulator is a communication device. It is used to connect to the internet, exchange information, and to send and receive data from one computer to the other. It translates computer information into a form that can be transmitted over telephone lines. It shows the networking of modem. Dial-up modem क्या है? Modulator और demodulator. Modem क्या है? मॉडेम एंड डीमोड्यूलेटर होता है। ये कम्युनिकेशन डिवाइस है और ये आपको कनेक्ट करती है इंटरनेट से, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। आप डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को भी ट्रांसलेट कर देती है ओवर टेलीफोन लाइंस। और ये आपकी नेटवर्किंग ऑफ डायल-अप मॉडेम है। ये देखिए आपका कंप्यूटर मॉडेम है, आपकी टेलीफोन लाइन है, मॉडेम है, ये कंप्यूटर है। अब इसमें आप देखें आपके डिजिटल सिग्नल्स हैं वो मॉडेम में जाते हैं, वहाँ से टेलीफोन लाइन के थ्रू मॉडेम में एनालॉग सिग्नल्स, ये फिर आपके डिजिटल सिग्नल्स, और यहाँ पे आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तक आपका कनेक्शन होता है। थैंक यू।